चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। 9 साल में पीएम मोदी ने किया इतना ट्रैवल, चांद तक जाकर आ सकते हैं वापस। 60 से ज्यादा देशों में बजाया भारत का डंका। कफ सिरफ की क्वालिटी को लेकर सरकार का कड़ा कदम, सरकारी लैब में जांच के बिना निर्यात नहीं। ममता, उद्धव और पवार के बाद अब केजरीवाल चले राहुल के पास, खड़गे से भी मांगा मिलने का टाइम। एलएसी के पास तेज रफ्तार में मॉडल गांव बसा रहा चीन, 3 महीने में बन रहे 400 घर, मेनवा जाति के 200 लोग भी बसाए। कांग्रेस को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों, सेगोल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। लाउड स्पीकर पर सीएम योगी के सख्त निर्देश, कहा रोक के बावजूद लगाना बर्दाश्त नहीं। सत्येंद्र जैन को 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाज कराएं और उसके दस्तावेज दिखाएं, बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इस साल 5% महंगी हुई कारें, अभी और बढ़ सकते हैं दाम, न्यू एमिशन नॉर्म्स के कारण बढ़ रही कीमतें। मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस के 9 सवाल, इनमें महंगाई, अडानी और चीन से जुड़े मुद्दे। जयराम रमेश बोले पीएम चुप्पी तोड़े। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा होगी हाईटेक, पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा प्रयोग, भीड़ पर नियंत्रण करना होगा आसान। कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक रद्द, गहलोत पायलट विवाद को निपटाने की होनी थी कोशिश, अब बस इंतजार। जमाने में और भी दुख, अपने गम के सिवा पूनिया का झलका दर्द, कहने लगे हम पदक लाए हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। स्पर्म अंडे तैयार, 5 साल के अंदर लैब में पैदा होंगे बच्चे, जापान के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई ईडी की जांच पर रोक से इनकार, नहीं देना होगा 25 लाख का जुर्माना। डिजिटल पेमेंट का असर, यूपीआई लेन देन नई ऊंचाई पर, अब साल में सिर्फ 8 बार एटीएम जाते हैं लोग। पूर्वी और पश्चिमी मणिपुरम में कर्फ्यू में ढील, दवाओं और आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए दी गई सहूलियत। 50,000 महिलाओं को रिहायशी प्लॉट बांटेगी आंध्र सरकार, मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक पल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के समर्थन में आए शरद पवार, कहा यह अब दिल्ली का नहीं देश का मुद्दा है। भविष्य में सिर्फ ड्रोन से होगी जंग, एलोन मस्क ने कहा भविष्य में एआई से तैयार होंगे खतरनाक हथियार। सीबीआई की रिसर्च रिपोर्ट का बड़ा दावा, वित्त वर्ष 2023 में भारत 7% विकास दर को करेगा पार। दिल्ली कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, नया पासपोर्ट बनाने की मिली इजाजत, एनओसी भी अगले 3 साल के लिए मान्य। महाराष्ट्र सरकार ने दी झुग्गीवासियों को बड़ी राहत, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस ने की 2.5 लाख में घर देने की घोषणा। तेल, चावल, खिचड़ी के साथ गेहूं भी बेचेंगे अडानी, हर घर आटा पहुंचाने का नया फुल प्रूफ प्लान। भाजपा को मिला मायावती का साथ, कहा सरकार ने बनवाया इसलिए उद्घाटन उसका हक, विपक्ष के बहिष्कारों ने बताया अनुचित। बीमा में होगी यूपीआई जैसी व्यवस्था, 2047 से पहले हर देश के नागरिक को इंश्योरेंस देने का लक्ष्य। कांग्रेस का भी जातीय जनगणना को लेकर भाजपा पर निशाना, पिछड़े वर्ग के समर्थन के लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर। हिमाचल सीएम सुक्खू की घोषणा से चिंता मुक्त हुए 1.60 लाख वाहन मालिक, अब बिना जुर्माने के पंजीकरण करवा सकेंगे वाहन। जम्मू कश्मीर की सभी 14 जेलों में लगेंगे हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, आतंकी अब नहीं चला सकेंगे अपना नेटवर्क। कांग्रेस ने पंजीकरण स्मार्ट सिटी परियोजना में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा योजना के नाम पर हो रही है पैसे की लूट। रिपोर्ट 20 करोड़ नहीं, केजरीवाल के बंगले में 52.71 करोड़ रुपए लगे, सत्येंद्र जैन गड़बड़ियों के सूत्रधार। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर यूपी में 30 दिन 80 सीटों पर सांसदों की ताकत परखेगी बीजेपी। पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ, इमरान बुशरत समेत 80 देश के बाहर जाने पर रोक, 400 के फोन कॉल रिकॉर्ड। इन दलों के लिए राजनीति, देश से ऊपर संसद भवन उद्घाटन समारोह पर बहिष्कार करने वालों को नड्डा की खरी खरी। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, विश्व हिंदू परिषद की बैठक में सीएम धामी ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए नए संसद में उद्घाटन को लेकर याचिका, फटकार लगाते हुए अगली बार जुर्माना लगेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम जादू मध्य प्रदेश तक पहुंचा, आक्रामक कांग्रेस और गुटों में बटी भाजपा। हताश आतंकी अब सड़क हादसों को भी बता रहे हैं अपना हमला, सीमा पार बैठी आकाओं से फंड पाने के लिए चली गई चाल। द डेयरी ऑफ वेस्ट बंगाल के ट्रेलर रिलीज के बाद भड़की ममता सरकार, डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर, बीजेपी का हल्ला बोल। 900 करोड़ का सुपर कंप्यूटर करेगा सटीक भविष्यवाणी, खतरनाक आपदाओं से हफ्ते भर पहले देगा चेतावनी।
नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। भगवत मान और तेलंगाना के सीएम का भी बायोकोट केंद्र के अध्यादेश के विरुद्ध में फैसला। केरल के अस्पतालों में तैनात होगी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार का फैसला। 2025 महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए समय से पहले शुरू होगी ब्रांडिंग। सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। बेलारूस में परमाणु हथियार बनाने की तैनाती शुरू। पुतिन के राइट हैंड ने कहा कुछ साल नहीं कई दशकों तक चलेगी जंग। अगर ललित मोदी और निर्मल मोदी को वापस लाया जाए तो हम भी पीएम का एयरपोर्ट पे करेंगे स्वागत। पवन खेड़ा। अमित शाह बीजेपी के जनदार पर आश्चर्यरत 300 प्लस सीटें जीतने का दावा। असम में बांटे 25,000 जॉब लेटर्स। नए संसद भवन का पीएम मोदी काटेंगे फीता। पहलवान महिला सम्मान महापंचायत के जरिए ब्रजभूषण के खिलाफ भरेंगे हुंकार। दूरसंचार विभाग सख्त फर्जी दस्तावेज के लिए 63,486 मोबाइल सिम निरस्त। 48 विक्रेताओं पर केस। हरियाणा की जेजेपी अब राजस्थान में भी लड़ेगी चुनाव। अजय सिंह चौटाला ने कहा जेपी नड्डा के साथ बातचीत जारी। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 30 मई तक 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन करेगी पार्टी। पाकिस्तान में हिंदू लड़की का जबरन धर्म बदला। कोर्ट ने पीड़िता को उन्हीं दबंगों को सौंपा। 12 साल से 14,000 धर्म परिवर्तन के केस। गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने के लिए जुटे केजरीवाल। कहा अध्यादेश को रोकने का बस यही विकल्प। यूपी रोडवेज में सफर के दौरान आपकी जेब में कैश नहीं है तो नो टेंशन। अब आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी किराए का भुगतान कर सकते हैं। अब घर बैठे बनवा सकेंगे राशन कार्ड। मितान योजना की सेवाओं का हुआ विस्तार। सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। विपक्ष को संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर सीएम धामी ने लिया आड़े हाथ। कहा विरोध का नहीं कोई कारण। हमारे बीच कोई समस्या नहीं। शिंदे गुट और बीजेपी को लेकर बोले महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चीतों की मौत पर केंद्र चिंतित। सरकार ने पुनर्वास परियोजना की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। भाजपा ने तेज की सीएम ममता को घेरने की तैयारी। जून में बंगाल दौरे पर आए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा सांसद ब्रजभूषण बोले पहलवानों का आंदोलन देशद्रोहियों के हाथों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानों पर मिलेंगे घी, दूध और ब्रेड। सरकार ने जारी की रोजमर्रा के 35 सामानों की लिस्ट। मौसम अपडेट। दिल्ली सहित पूरे उत्तर पश्चिमी भारत को नहीं सताएगी गर्मी। बिहार में येलो तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। कफ सिरप की क्वालिटी को लेकर सरकार का कड़ा कदम। सरकारी लैब में जांच के बिना निर्यात नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सवाल खड़े होने पर केंद्र सरकार दवाओं की क्वालिटी पर सख्त हो गई है। केंद्र सरकार ने दवा बनाने की कंपनियों को हिदायत दी है कि क्वालिटी से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने फार्म कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि भारतीय दवाओं की क्वालिटी पर उंगली उठती है तो ये सिर्फ भारतीय फार्म कंपनियों की नहीं, देश की साख गिरती है। ऐसे में किसी तरह की क्वालिटी के साथ समझौता सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप की निर्यात नहीं किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल 5% महंगी हुई कारें। अभी और बढ़ सकते हैं दाम। न्यू एमिशन नॉर्म्स के कारण बढ़ रही कीमतें। 1 अप्रैल से देश में न्यू एमिशन नॉर्म्स BS6 में फेज 2 लागू होने का असर दिखने लगा है। लागत बढ़ने के चलते कंपनियों में कारों के दाम बढ़ रहे हैं। कारें 5% तक महंगी कर दी है। ये सिलसिला साल के आखिरी तक जारी रह सकता है। जनवरी में कई मॉडल के दाम बढ़ चुके कार कंपनियों ने मार्च, अप्रैल और मई में फिर कीमतें बढ़ा दी है। किया इंडिया और MG मोटर इंडिया ने मार्च में और मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अप्रैल में इस साल दूसरी बार कीमतें बढ़ाई। होंडा ने अप्रैल में कुछ मॉडलों के दाम बढ़ाए और कुछ जून में बढ़ाने की तैयारी है। वहीं टाटा मोटर्स ने मई में कारें और कमर्शियल वाहनों की कीमतें बढ़ोतरी की है और कमर्शियल वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि नए मानक लागू होने पर उन्हें कारों में अतिरिक्त उपकरण लगाने पड़ रहे हैं। इनकी लागत का कुछ बोझ धीरे धीरे ग्राहकों पर डाला जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानों पर मिलेंगे घी, दूध और ब्रेड। सरकार ने जारी की रोजमर्रा के 35 सामानों की लिस्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सुबह में राशन की दुकानों पर रोजमर्रा के जरूरी सामान भी मिलेंगे। इस सूची में 35 सामान बताए गए हैं, जिसमें दूध, घी, ब्रेड, मसाले और गुड़ भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। इस लिस्ट को देखकर ये अंदाजा लगता है कि अब सरकारी राशन की दुकान सरकारी सुपरमार्केट में तब्दील हो जाएंगी। राशन की दुकानों पर बच्चों के कपड़े, मिठाई वगैरह मिलने उनके कायाकल्प की ओर इशारा करता है। जानकारों की माने तो राशन की दुकान चलाने वालों की आय को बढ़ाने की मंशा में ये कदम उठा रही है। इस कड़ी में यूपी सरकार आगे भी ऐसे कई कदम उठा सकती है। सरकार इस बाबत कई मॉडल शॉप भी बनाएगी।
ऐसे में ये लिस्ट आने वाले समय में और भी लंबी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 900 करोड़ का सुपर कंप्यूटर करेगा सटीक भविष्यवाणी, खतरनाक आपदाओं में हफ्ते भर पहले देगा चेतावनी। जी हां, दुनिया में बढ़ते प्रदूषण की वजह से तेजी से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं जिनके आने पर उनका सटीक अनुमान लगाना इंसानों के लिए मुश्किल होता है। हिमपात और चक्रवात जैसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अगर हमें पहले से जानकारी हो तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर सकते हैं। आमजनों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में 900 करोड़ का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जा रहा है, जो इस तरह की आपदाओं में इंसानों को अलर्ट करेगा और हफ्ते भर पहले ही जानकारी मुहैया कराएगा। सुपर कंप्यूटर द्वारा दी गई जानकारी एकदम सटीक होगी, जिससे गंभीर परिस्थितियों में लोगों को अलर्ट करना आसान हो जाएगा और सुरक्षा के नजरिए से भी यह बेहतर साबित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीमा में भी होगी यूपीआई जैसी व्यवस्था। 2047 से पहले हर नागरिक को इंश्योरेंस देने का लक्ष्य। जी हां, भारत अगले 2 दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है, क्योंकि बीमा क्षेत्र के नियामक एजेंसी भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का कहना है कि वर्ष 2047 से पहले ही भारत के हर नागरिक के पास बीमा हो सकता है। एडा के चेयरमैन ने बताया कि 2047 से पहले भारत के हर नागरिक के पास बीमा होने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे यूपीआई व्यवस्था जैसी एक व्यवस्था विकसित करने पर भी काम चल रहा है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बीमा पॉलिसी करवाने को काफी आसान बना देगा। अगर एडिडा की यह योजना सफल होती है तो भारत में बीमा कारोबार भी अगले 2 दशकों के लिए कई गुना बढ़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज की काम की खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।